Hello, good morning, guys. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. So, what a story we have started yesterday. कल हम लोगों ने बात की थी लिंक के बारे में, राइट? और लिंक में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मुझे AHREF पे कुछ चीज़ें वर्कआउट करनी है, जैसे A:H ओवर A: लिंक और A: विजिटेड, तो इस चीज़ों को हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने कल वर्कआउट की. Now basically what the next story we want to do and next story we want to execute, we just want to go for the execution of simple thing, that is a order and unorder list, जो कि आपको हेल्प करेगा to create some more menus as well, जो कि आपको हेल्प करेगा to create some more menus. जैसे हॉरिजेंटल नेविगेशन होता है, वर्टिकल नेविगेशन होता है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें वर्कआउट करेंगे. Okay, so now we just want to call, or we just want to execute about the order list and unorder list. Okay, order list and unorder list. So how we can deal with that, how we can execute with that. तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखी थी, have you remember how we can use the order list and how we can use the unorder list? Yes. So, How to create a order list? OL/OL Order list, OL slash /OL. Okay, OL/OL. Then Inside the LI/LI. inside that LI/LI, ये हो गई order list. Then if you want to go for unorder list, then UL/UL. UL/UL. Okay, और LI/LI. again उसके अंदर LI/LI. ठीक है, we are just work out with the order list like OL/OL, UL/UL and likewise the story we have work out. तो सबसे पहली important चीज़, let's create that list and start playing with that. हम लोग पहले लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट प्लेइंग विद दैट. हाउ वी कैन चेंज द कंटेंट, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि हम लोग रोमन्स में उसे नंबरिंग दे सकते हैं, हम लोग अदर चीज़ें भी उसे नंबरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट आर द वेज टू बी वर्कआउट फॉर मेकिंग इट एज अ नंबर एंड व्हाट आर द वेज टू बी वर्कआउट फॉर वर्किंग इट एज अ नंबर. तो ये कल का हम लोगों ने वर्कआउट किया था, जो बटन्स के बारे में हम लोगों ने वर्कआउट किया था. एंड आई होप यू कैन क्रिएट द टाइनी बटन्स नाउ विथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन. आप थोड़ा प्रॉपर बटन्स भी क्रिएट कर सकते हो, और जब भी आपको चाहिए, जैसे कि साइन इन को रिफ्लेक्ट करना है, साइन आउट आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो ये भी चीज़ें आप लोग वर्कआउट कर सकते हो. नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. अब हम लोगों को जो वर्कआउट करना है, वी जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल वन, दैट इज वी जस्ट वांट टू डील विद द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट. ओके, अब ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगी, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. सो टू गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन वी हैव टू वर्कआउट विद अ डिफरेंट वे. ओके, इसे हम लोगों को थोड़ा अलग तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन स्टाइलिंग वही है. ओके, वी आर यूजिंग द सेम वे जैसे हम लोगों ने इसके पहले कोई भी टेक्स्ट बॉक्स या फिर कोई भी चीज़ अगर हम लोग को एडिट करनी है, तो वी आर जस्ट राइट डाउन देयर OL, उस टैग का नाम लिखते थे, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लिखते थे, एंड वी आर जस्ट वर्कआउट. तो सबसे पहली चीज़, मैं एक ऑर्डर लिस्ट को पहले क्रिएट कर देता हूँ एंड लेटरली वी कैन चेंज द सीक्वेंसेस, हाउ आई कैन वर्कआउट, हाउ आई कैन एग्जीक्यूट. सी हियर OL/OL, OL/OL, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं LI/LI. ओके, LI/LI, लेट्स से होम, ऐसा कुछ मैं इसे नाम दे देता हूँ. वी आर क्रिएटिंग द ऑर्डर लिस्ट एंड आई विल टेल यू हाउ वी कैन चेंज इट सीक्वेंसेस. ओके, home/home, देन अगेन सेकेंड, अगेन थर्ड, अगेन फोर्थ. तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, सो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग नाउ. अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए मुझे मिल रहा है 1 2 3 4. ये हो गया मेरा ऑर्डर लिस्ट के बारे में. ओके, एज आई यूज OL/OL वी कैन यूज दिस वन. मैं इसे अगर अनऑर्डर करना चाहूँ तो वी नीड टू यूज UL/UL, UL/UL, UL/UL. So let me refresh it. So it is getting like this one. Now what the first story I want to do, अब यहाँ पे तो हम लोगों ने जो ये लिया है
बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को सर्कल्स मिल रहे हैं. अब मुझे अगर इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर, what I need to write down here. So if I want to convert it into the circle, how I can convert into the circle? So simple चीज़, और let's say square, sorry, तो मैं इसे स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूँगा? UL, then I am going to be write down here list hyphen style, list hyphen style hyphen type colon list hyphen style hyphen type colon, just simply write down square square. So let's check. So see, it becomes square. Okay. अगर आपको लगता है कि ये मुझे इसकी जो स्टाइल है वो चेंज करनी है तो वी कैन चेंज द स्टाइल फ्रॉम सर्कल, जो कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है, से लेके मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा किस में, मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा इनटू द स्क्वायर एज वेल. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? समझ में आ रहा है? ऐसा नो? Yes. Okay, so first tag we are edited, that is unordered list ul/ul. Okay, ul/ul, and in ul/ul we are just work out with the simple way. ul/ul में हम लोगों ने क्या यूज़ किया? ul/ul में we are just going for the simple execution कि जो मुझे डिफ़ॉल्ट स्क्वायर आते थे, सॉरी सर्कल आते थे, उसे मैंने चेंज किया इनटू द स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट इज द लाइन वी हैव टू राइट डाउन फॉर दैट? List hyphen, yes guys, List hyphen style hyphen type colon square. Please all of you, what is the line? What is the line? Hyphen style list hyphen style hyphen type List hyphen style hyphen type colon square. type colon square. okay. Do it now. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट. List hyphen style hyphen type colon square. List hyphen style hyphen type, list hyphen style hyphen type colon square. Simple logic is there to work out. Done guys? Okay. Now thing is that अब मेरा और एक क्वेश्चन है कि देखिए ये मैंने, हाँ चलो एक बार OL का भी बता देता हूँ. वी कन्वर्ट इनटू द अपर रोमन और लोअर रोमन. हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट वन इनटू द अपर रोमन एंड लोअर रोमन. व्हाट इज द वे टू बी डील विद दैट, व्हाट इज द वे टू बी एग्जीक्यूट विद दैट. लिसन. सो एज डन ऑल ऑफ यू, शुड आई वेट? एवरीवन डन? निखिल डन? नाउ Done, sir. डन. हाँ सी, नाउ आई वांट टू वर्क आउट विथ OL टैग. अब OL का यूज़ क्या होता है? जब हम लोग को ऑर्डर लिस्ट चाहिए. ऑर्डर लिस्ट चाहिए इन द सेंस वी जस्ट वांट टू अलाइन देम इन अ सिक्वेंशियल मैनर लाइक 1 2 3 4 लाइक दिस वन. तो हम लोग यूज़ करते हैं OL. तो यहाँ पे जैसे मैंने UL/UL यूज़ किया, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा OL/OL. लेट्स राइट डाउन हियर OL/OL. ओके, अगेन सब मेनूज आई वांट टू पुट li/li, li/li, li/li. ओके, लेकिन अगर मुझे इसे कस्टमाइज़ करना है तो अब हम लोग कैसे कस्टमाइज़ करेंगे? व्हाट इज़ द लाइन, व्हाट इज़ द वे? देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देखूँ तो आई एम गेटिंग 1 2 3 4. आई वांट टू चेंज इनटू द रोमन. सो हाउ आई कैन चेंज इनटू द रोमन? सो जस्ट राइट डाउन हियर अपर UPPR अपर डैश रोमन. ओके, सो लेट्स सी 1 2 3 4. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes sir. ओके ना? Yes, sir. सो लाइकवाइज वी कैन वर्कआउट, Yes. लाइकवाइज वी कैन एग्जीक्यूट. इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देन वन मोर ऑप्शन इज दैट
हाउ वी कैन पुट इमेज इनटू दिस, हम लोग इसमें इमेज कैसे पुट करेंगे। तो इसमें हम लोग इसकी जगह ये जो हम लोगों ने 1 2 3 4 यूज़ किया ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हैंड इमेज, सो सपोज हैंड आइकॉन इमेज में सर्च करता हूँ। आइकॉन जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, ऐसा एक हैंड होता है लेफ्ट साइड से जो बताता है सभी चीज़ों को, जैसे कि मैं ये एक हैंड ले रहा हूँ। ओके, अब देखिए इसे मुझे वर्कआउट करना है, इसे मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इसे कैसे पुट करूँगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी, या फिर ये है। ओके, सो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बाय यूजिंग स्निपिंग टूल एंड वांट टू यूज़ दिस हैंड इन माय प्रोजेक्ट। तो इसे मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, आई सेव इट विद द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट इमेजेस, यहाँ पे सेव कर देता हूँ माय हैंड करके, माय प्रोजेक्ट इमेजेस माय हैंड, प्रोजेक्ट में चाहिए शायद। ओके, आई वांट इट इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इमेजेस माय हैंड। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कोई कोई वेबसाइट पे ऐसी इमेज होती है जिस पे न्यू लिखा होता है, यू माइट बी सीन दैट, इसका एक्सटेंशन है .png। सो हाउ आई कैन अप्लाई दैट, मुझे अगर इसे निकाल के इमेज अप्लाई करनी है तो देखिए इमेज, मैं यहाँ पे सिर्फ इमेज लिख दूंगा, इमेज। ओके, एंड देन वी हैव टू पास द URL ऑफ दैट। हाउ, URL इन ब्रैकेट सिंगल कोट कोलन्स इमेजेस स्लैश इमेजेस का नाम, जिसमें वो हम लोग इमेजेस का नाम स्लैश हैंड माई हैंड डॉट png, माई HAND.png। So let's see what the output we are getting now. देखिए अब ये जो है ये इमेज बहुत बड़ी हो गई है। व्हाट आई डू, मैं इसे पेंट में एडिट करता हूँ और इसे स्मॉल कर देता हूँ, तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। सो आई जस्ट गो इन अ रीसाइज, मेक इट एज एन 2020। अब ये छोटी हो गई है एंड इसे सेव कर दिया। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, सी गेटिंग दिस वन, दिख रहा है गाइज? Yes, sir. ओके, सो यू आर गेटिंग द हैंड। Yes, sir. और इससे अगर मैं छोटा करूँ इसे, लेट्स से रिसाइज, बहुत छोटा हो गया, 1515, बहुत छोटा हो गया। लेट्स सी गेटिंग दिस वन। Yes, sir. ओके, Yes. सो यू कैन यूज द एनी इमेजेस इन दैट। दो चीज़ें मैंने बोली, एक तो आप ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट स्टाइल टाइप कोलन अपर रोमन लिखिए, एक तो आप ऑर्डर लिस्ट में इमेज पास कीजिए, एंड लाइकवाइज वी कैन वर्कआउट, लाइकवाइज वी कैन एग्जीक्यूट। क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. ओके, ट्राई टू वर्कआउट नाउ, ट्राई टू एग्जीक्यूट। दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, ऑर्डर लिस्ट में हम लोग अपर रोमन कैसे वर्कआउट करेंगे, और अगर आपको उसमें इमेजेस यूज़ करनी है तो इमेजेस कैसे वर्कआउट करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की, दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट की। जस्ट ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस, सिंपल लॉजिक इज देयर टू गो, सिंपल लॉजिक इज देयर। आइकॉन्स को यूज़ करना है तो हम लोग आइकॉन्स को कैसे यूज़ करेंगे, इन द सेंस इमेजेस को कैसे यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब अगर मुझे यूएल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना रहा तो क्या लिखना पड़ेगा? यस, कैन यू सजेस्ट प्लीज? Background color. बैकग्राउंड color. BACKGROUND बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन हैश 6 डिजिट नंबर, राइट? बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन हैश 6 डिजिट नंबर। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, सो व्हाट आई एम गेटिंग, सी क्लियर, मुझे पूरे लिस्ट के बैकग्राउंड में कलर मिल रहा है, पूरे लिस्ट के बैकग्राउंड में कलर मिल रहा है, UL/UL में कलर मिल रहा है, OL/OL में भी मुझे कलर मिल सकता है अगर मैं सेम लाइन उसके अंदर लिखूँ तो। ओके, इफ आई राइट ऑन द सेम लाइन इनसाइड दैट, देन आई कैन गेट द कलर इन OL/OL एंड इन UL/UL ऑल्सो। ओके, दोनों इसमें हम लोगों को कलर मिल सकता है। इस तरीके से हम लोग इसे प्रोसीड कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, अब मुझे OL में तो मैंने कलर दे दिया, अब मुझे एक बात बताइए, LI में कलर देना रहा तो
यस प्लीज, कैन एनीवन टेल मी द लाइन? गलत हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बोलिए। एल कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी पड़ेंगी फिर चला पड़ेगा। यस, अगर मैं इस तरीके से इसे एल को भी कलर देना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल को भी एडिट करना पड़ेगा। आई जस्ट पास सम लाइन ऑफ कोड टू द एल। ओके, बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन हैश 6 डिजिट नंबर, तो ये जो 6 डिजिट नंबर है इसे मैं चेंज करता हूँ। ओके, 981234, राइट डाउन लाइक दिस। लेकिन अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो सी व्हाट वी आर गेटिंग, एल के अंदर भी आप लोगों को कलर मिलेगा। ओके, वी कैन जस्ट चेंज द कलर ऑफ एल एंड यूएल, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का कलर और बाकी चीज़ों का कलर हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। Likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. Is that clear guys? Clear all of you? Okay ना, ध्यान में आ रहा है? Yes sir. Have you cleared this one? Try to Yes, sir. apply. Anything, any question, please let me know. जहाँ कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है, free to ask, पूछिए, will help you again and again on that. Apply this one, OL, LI. सर अगर इसको इंडिविजुअली देना होगा तो? Individually in the sense? सर इंडिविजुअल कलर देना होगा तो मतलब? चलो बताता हूँ, लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट थिंग। हाउ वी कैन गिव द इंडिविजुअली, हमें उसमें क्लास यूज कर, जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर, क्लास इज इक्वल्स टू ए। will tell you, just wait, let me check first, will it work here or not? Class is equals to, it made up, yeah, here I commit a mistake. हाँ, जैसे आप लोगों ने भी क्वेश्चन किया था कि मुझे अगर इंडिविजुअली देना रहा तो कलर, राइट ना, I want to give the individual color to the each and every menu, then what to do for that, how we can work out? So देखिए, अब अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ इंडिविजुअल टैग पे अप्लाई करनी है, जैसे मैंने बोला था कि h1/h1 तो हमारे पास था ना गाइज, h1/h1 हमारे पास था, तो h1/h1 हम लोग जब भी यूज़ करते थे तब भी उसका हर बार कलर चेंज होता था। ओके, पूरे h1/h1 पे वो अप्लाई होता था। लेकिन h1/h1 में भी मुझे अगर कुछ अदर चीज़ों को वर्कआउट करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं h1/h1 हर एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्लास नाम की एक एंटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, एक मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, h1/h1 के साथ बताता हूँ, देन वी कैन अप्लाई ऑन दिस एज वेल। सी सपोज मैं यहाँ पे h1 टैग को एडिट करना चाहता हूँ, और h1 टैग को एडिट करते समय हाउ वी कैन डील विद द h1 टैग। अगर मैं बोलूँ मुझे h1 टैग को एडिट करना है तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस वन, h1 ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलर हैश 6 डिजिट नंबर, ये हो गया हमारा h1/h1। तो अगर मुझे इसे वर्कआउट करना है विथ क्लास, सो आई राइट डाउन हियर h1 डॉट माई टैग, h1 डॉट माई टैग। ओके, h1 डॉट माई टैग, यानी क्या किया मैंने, h1 में डॉट लिखे माई टैग लिखा। अब ये माई टैग का मीनिंग क्या है, वी कॉल इट एज एन क्लास। क्या बोलेंगे गाइस इसे, क्लास। व्हाट वी कॉल इट एज एन क्लास। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे क्लास बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देखिए अगर मैं h1/h1 लिखूँ ना, h1/h1 एंड राइट डाउन हियर वेलकम टू आईबेस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे इसी के साथ खेलना है हमें बूटस्ट्रैप में वेलकम टू आईबेस। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग, ये मुझे वेलकम टू आईबेस मिल रहा है। लेकिन मैंने जो लाइन यहाँ पे लिखी बैकग्राउंड हाइफन कलर की, ये इस पे इंप्लीमेंट हुई क्या गाइस?
नो, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो मैंने तो sir. H1 को कस्टमाइज किया ना, राइट, बट दैट लाइन was not get implemented on this, वो लाइन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सो व्हाट टू डू फॉर दैट नाउ? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तक क्या होता था, वो टैग अगर हम लोगों ने कस्टमाइज कर ली तो वो टैग पूरे पेज में एज इट इज इम्प्लीमेंट होती थी, उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे ही चेंज करना है। मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर लोकेशन पे ही चेंज करना है। सो व्हाट द थिंग वी जस्ट वांट टू डू फॉर दैट, तो उसके लिए हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। व्हाट वी हैव टू क्रिएट गाइस, वी हैव टू क्रिएट क्लास। Class. ओके, हम लोगों को क्या क्रिएट करना होता है, हम लोगों को क्लास क्रिएट करना होता है। वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। तो हम लोग क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, क्लास को क्रिएट करने का तरीका क्या होता है। तो अगर आप लोगों को क्लास को क्रिएट करना है तो उसका एक सिंपल तरीका हो गया हमारे पास। जस्ट आप लोग डॉट टैग का नाम लिखिए और डॉट दे दीजिए। ओके, टैग का नाम लिखिए और डॉट दीजिए। सो हियर द टैग इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। ओके, मैंने टैग का नाम लिखा, डॉट दिया। अब मुझे अगर जब भी इस बैकग्राउंड को अप्लाई करना है ना, तो मैं जो टैग में अप्लाई करना है H1 के, उसमें सिर्फ मैं क्लास लिखूंगा एंड जस्ट कॉल दैट वन माय टैग। अब आपका रेस्ट्रिक्शन और कम हो गया। जो पहले केस में हमारा रेस्ट्रिक्शन था कि हम लोग अगर टैग को डिफाइन करें तो सभी जगह पे वो इम्प्लीमेंट होता था, वो रेस्ट्रिक्शन अब हमारा कम हो गया। गाइस, एम आई क्लियर? Yes, sir. ध्यान में आ रहा है हाउ वी कैन क्रिएट अ टैग। अब मैं H1 अगर अप्लाई करूं तो H1 एज इट इज रहेगा, लेकिन जब मैं H1 के साथ क्लास अप्लाई करूं तो ही वो चेंज होगा। क्लियर गाइस? Yes, sir. ध्यान में है आप लोगों के कि अगर हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है तो सिंपल तरीका है, आप लोग जस्ट H1 को टैग दे दीजिए एंड वी जस्ट ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस। H1 को टैग दे दीजिए एंड वी जस्ट ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस लाइक दिस वन। क्लियर गाइस? सर क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, इट्स अप टू यू व्हाट द नेम यू वांट टू गिव इट। आपको जो नाम देना है आप वो नाम उसे दे सकते हो। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड है कि आपको क्या देना है। क्लियर नाउ? वी कैन कस्टमाइज इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड वी कैन प्रोसीड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। डू इट गाइस फास्ट नाउ। सेम जैसे एल में, अब एल में अगर मुझे टैग को कस्टमाइज करना है तो हम लोग एल में टैग को कैसे कस्टमाइज करेंगे, अगेन एल डॉट लिख दूंगा, गेटिंग टू बी वर्कआउट।
ट्राई टू अप्लाई ऑन LI पे अप्लाई कीजिए. Done, sir. चलो डन. Yes, sir. Yes, sir. Read fast. सेम LI/LI पे भी अप्लाई करो. अगर मुझे इंडिविजुअली करना है तो LI/LI पे कैसे वर्कआउट करोगे? एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, विल हेल्प यू ऑन दैट. नहीं समझाऊंगा तो वापस से बताता हूँ. प्लीज टेल मी गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? चलो डन, एवरीवन डन. हम लोगों को कस्टमाइज करना है. उस टैग का नाम दे देंगे, डॉट दे देंगे, माई टैब लिख लेंगे. सो इट जस्ट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट ऑन दिस वन. अगेन मैं अब सिंपल अगर लिखूँ BR/H1 समथिंग आई राइट डाउन /H1. सो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग? सी आई एम गेटिंग द सिंपल वन. ओके क्लियर. सेम मैंने बोला कि LI को भी हम लोगों को कस्टमाइज करना है. हाउ वी कैन वर्कआउट विथ LI? तो LI में मैंने क्या किया, .A लिखा. अब जब मैं सिंपल LI अप्लाई करूंगा तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं LI.A के साथ अप्लाई करूंगा तो ये जो A है ये होगा उसका क्लास. डॉट के बाद जो लिखोगे वो बन जाएगा क्लास. इज दैट क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes or no? Okay. So do one Yes, thing. sir. For today we are going to be stop here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Maybe you don't have a session on tomorrow. I will update on your time. But please try to work out on this now. Okay. पूरा recall करके रखिए. Now we are moving toward the session. Yeah, Hitesh. I will update you in a group. Likewise, we have to work out. Okay. So guys, we are just going to be stop for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care guys. Thank you, sir. हेलो सर. Yeah bye. Thank you. हेलो सर. हाँ बेटा आकाश. सर कल का क्लास मिलेगा क्या? वो मैं अटेंड नहीं कर Just पाया. Akash will reach by tomorrow in office and upload each and every tutorial. No worries. Okay. Just take Okay, sir. we'll update everything. Okay then.